नवमी तिथि चैत्र मास, अवध में भगवान का अवतरण हुआ। जिस दिन भगवान आए, सारे तीर्थ अयोध्या में पहुंच गए। जहां भगवान तीर्थ होते हैं, वहां भगवान का वास होता है, और जहां भगवान ही आ जाए, वहां तीर्थों का वास होना ही चाहिए। सारे तीर्थ आ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके दो श्रेष्ठ मुनियों की वार्ता आपको सुनाता हूं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, नहीं राम पद अति अनुराग, नहीं राम पद अति अनुराग, तापस समागम दया निधान, तापस समागम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजान, परमारथ पथ परम सुजान, माघ मकर रथ रवि जब हो, माघ मकर रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देवतनुज की नर नर श्रेणी, देवतनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते थे। कहां बसते थे? इलाहाबाद में, प्रयाग में बसते थे। आज समाज में कुछ भी करें तो कोई टिप्पणी करनी ही पड़ती है। योगी जी नाम बदलते जा रहे हैं। अरे भाई, जो नाम है उसी को रख रहे है तो असली वो प्रयाग ही, सदियों से प्रयाग है। लिखो कागज में भले ही फैजाबाद, लेकिन है तो अयोध्या। कागज में भी अयोध्या कर दिया तो कौन सी गलती कर दी। और ये प्रयाग है, हमेशा से प्रयाग है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयाग में भरद्वाज मुनि निवास करते थे। भगवान श्री राम जी के चरणों में उनका अति अनुराग था। परम तपस्वी, संयमी, दयावान, परमात्म प्रेमी, तीर्थ में देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता, दानव, किन्नर और मनुष्य सभी प्रयाग में स्नान करते थे। कई लोग कहते हैं इस मंदिर में इसको प्रवेश नहीं, इस मंदिर में इसको प्रवेश नहीं। अरे कहीं मंदिर में प्रवेश करें न करें, आप प्रयाग पहुंचिए। कौन पूछने जाता है कि वहां त्रिवेणी में कौन स्नान करता है, किस शिविर में जाए, कौन किसके साथ खाता है। ये तो राजनीति है, भेदभाव पैदा करने की, अन्यथा सब तो एक ही है। देव, दनुज, किन्नर, नर श्रेणी, केवल मनुष्य ही नहीं, वहां तो दानव भी,
वहां तो किन्नर भी, वहां देवता भी और मनुष्य भी एक साथ स्नान कर रहे हैं। 12 वर्ष में एक बार कुंभ लगता है। इसकी कथा किसी दिन सुनाएंगे, क्योंकि आ गया है और कुंभ का निमंत्रण भी हम आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन हर वर्ष वहां माघ मेला लगता है। माघ मकर गत जब रवि हो, मकर राशि में जब सूर्य होते हैं तो ये मेला लगता है और सारे लोग उस तीर्थ में पधारते। भरद्वाज मुनि के मन में एक जिज्ञासा हुई कि देव, दनुज, किन्नर, नर, ऋषि, मुनि, तपस्वी, बालक, ब्रह्मचारी, बटुक, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, गरीब, अमीर सब यहां पधारते हैं, स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं, लेकिन भगवत तत्व का ज्ञान इन्हें कोई दे नहीं रहा है। माघ मेला समाप्त होने लगा। सब अपने अपने गृह को प्रस्थान करने लगे। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरण पकड़ लिए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। पैर पकड़ के रोक लिया। बोले बाबा, आप जैसे ज्ञानी के होते हुए भी यदि ये लोग अज्ञानी रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। याज्ञवल्क्य मुनि जानते थे कि भरद्वाज स्वयं परम ज्ञानी हैं, लेकिन लोक कल्याण की जिज्ञासा से इन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा है। लेकिन यह भी कहा गया है कि संसार की बात हो तो किसी से कर लेना, अगर धर्म की बात हो तो उचित पात्र से ही करना, अन्यथा उपेक्षा ही मिलेगी, अपमान ही मिलेगा। कहीं भी किसी को पकड़ के धर्म मत बताने लगी, किसी को भी उपदेश मत देने लगी। जो योग्य पात्र है उन्हीं को धार्मिक बात बताइए, अन्यथा इधर उधर की बात हो तो कोई बात नहीं। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने जांचना चाहा कि देखे भरद्वाज जी की जिज्ञासा क्या है। हमने सुना कि एक गांव में एक महात्मा पहुंचे। पहले के जमाने में महात्मा भ्रमण पे रहते थे, गांव के लोग उनके रहने का इंतजाम करते थे, सेवा करते थे, ज्ञान लेते थे, आशीर्वाद लेते थे। अभी परिस्थितियां बदल रही है और हर गांव में एक मठ मंदिर बना हुआ होता था जहां बाबा ठहरते थे, या किसी जमींदार या किसी बड़े आदमी के घर में गांव में ठहरते थे। तो बाबा उस गांव में पहुंचे, मठ पे ठहरा दिया। लोगों ने इंतजाम किया कि बाबा आए हैं तो इनसे तो कुछ ज्ञान लिया जाए। सुंदर मंच बनाया इसी तरह का, कुछ पैसा खर्च किया, फूल माला खरीद के लाए, बाबा को बुलाया, बिठाया, स्वागत किया। बाबा से बोला, बाबा कुछ ज्ञान दीजिए। तो बाबा ने पूछा कि क्या ज्ञान चाहिए। बोले परमात्मा के बारे में बताइए। बाबा ने पूछ दिया, आप परमात्मा को आप में से कितने लोग जानते हैं? सबने कहा हम लोग जानते हैं। तो बाबा मंच से उतरने लगे और कहा, आप ज्ञानियों को मैं क्या बता सकता हूं, आप तो सब परमात्मा को जानने वाले लोग हैं। बाबा चले गए। गांव के कुछ जो दिमागी लोग थे उन्होंने कहा पैसा बेकार चला गया, इतना फूल खरीद के लाए थे, इतना माला लाए थे, बाबा ने तो कुछ सिखाया ही नहीं। 2-3 दिन बाबा को रुकना था। अगले दिन फिर बुलाया उन लोगों ने, फिर बिठाया। ठीक वैसे ही बाबा ने पुनः प्रश्न कर दिया कि क्या सीखना है। तो सबने कहा कि भगवान के बारे में बताइए। बाबा ने पूछा, आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? सबने कहा नहीं जानते, एकदम अज्ञानी है। बाबा फिर मंच से उतर गए, ये बोल के कि इन मूर्खों को क्या समझाऊंगा, ये अज्ञानी है और इन अज्ञानियों को मैं क्या ज्ञान दूंगा। अब सोचा उन लोगों ने, बड़ा चालाक बाबा है, हम लोगों का तो सारा ऐसे ही निकल जा रहा है।
आज नहीं छोड़ने वाले। अगले दिन फिर बुलाया, फिर पूजा पाठ किया। बोला बाबा आप भगवान के बारे में बताइए। बाबा ने पूछा आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? आधे ने कहा कि जानते हैं और आधे ने कहा नहीं जानते। आप बताइए। तो बाबा ने कहा इधर वाले को बता दीजिए। आधे लोग आप लोग ज्ञानी हैं शास्त्री नगर में, तो आधे को क्यों अज्ञानी रखा है? उन्हें भी बता दीजिए। बाबा फिर उतर के चले गए, सिर्फ इसलिए कि वो जानते थे कि इनमें से एक भी जिज्ञासु नहीं है। ये जानबूझकर तंग करने के लिए पूछ रहे हैं, इनको भगवान जानने की जरूरत नहीं। यहां याज्ञवल्क्य ऋषि ने समझ लिया कि भरद्वाज मुनि सच्चे जिज्ञासु हैं, इसलिए उन्होंने कथा सुनाना शुरू किया। कहा तात सुनहु सादर मन लाई, कहूं राम के कथा सुनाई। हे तात मन लगाकर सुनो, मैं तुम्हें राम जी की कथा सुनाता हूं। जिज्ञासा बड़ी है, निराकार निराकार कैसे हो जाता है? विराट ब्रह्म मनुष्य के रूप में कैसे आ जाता है? उनकी पूरी लीला सुनाइए, पूरी कथा सुनाइए। सुनाना प्रारंभ करते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। ये कथा प्रारंभ हो रही है प्रयाग में, त्रिवेणी के संगम पे। कभी गए आप लोग? नहीं गए तो इस स्थान का दर्शन करना, ये पुण्यदायी है। तो वहां कथा प्रारंभ हुई। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से अब कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी जय हो। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानिए, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानिए, कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाए, कहीं शंभु अधिकारी पाए। बीच से कथा प्रारंभ की, शुरुआत से नहीं की, सीधे त्रेता युग में वहां पहुंचा दिए जहां भगवान का वनवास हो गया है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कहते हैं कि त्रेता युग की एक घटना है। हे भरद्वाज, भोलेनाथ महादेव शिव जी के मन में अभिलाषा हुई कि प्रभु श्री राम की कथा मैं सुनूंगा। ऐसे कथा के रसिक थे, ऐसे प्रेमी थे, ऐसे भगवान के भक्त महादेव कि उन्होंने इच्छा जाहिर की और चल दिए दक्षिण भारत, अगस्त मुनि के पास भगवान की कथा सुनने। संग सती जग जननी भवानी,
साथ में पार्वती जी अभी नहीं पैदा हुई है, सती जी थी। वो साथ में चली और वहां पहुंचे। महादेव पधारे हैं, महाकाल पधारे हैं, भोलेनाथ आए हैं। तो अगस्त मुनि ने दंडवत प्रणाम किया, चरण पखारे, चरणार्मित लिया, बिठाया, फिर व्यासपीठ पर स्वयं बैठे और कथा सुनाना प्रारंभ किया। जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया, सती जी को लगा कि ये क्या कथा सुनाएगा। जो आते ही चरण छूने लगा, आते ही चरण पखारने लगा। अरे कथावाचक तो कोई बड़ा होना चाहिए, जिसके चरण श्रोता छुए, लेकिन ये तो खुद ही आके छू रहा है, तो ये क्या सुनाएगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ, कथा भगवान की है तो लीन हो गए, आनंदित हो गए, अश्रुधार बहने लगे, प्रभु के ध्यान में डूब गए। कथा सुनने के लिए भी मानसिकता चाहिए। श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनकर भोलेनाथ को परम सुख की अनुभूति हुई, सती जी को कोई अनुभूति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि आप कितने विद्वान हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, लेकिन कथा के लिए नहीं। आपको पूरी कथा पता है, आप पूरी कहानी जानते हैं, जो व्यास सुना रहे हैं उससे अच्छी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन कथा में यदि श्रद्धा न हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। हमने सुना कि दो चींटियां सहेली थी आपस में। तो एक चींटी अपनी सहेली के घर में आई। जो आई उसके गांव का नाम था लवणपुर, नमक ग्राम, सॉल्ट सिटी। और जिसके यहां आई उसके गांव का नाम था शुगर विलेज, चीनी गांव, स्वीट सिटी। अब नमक वाली आ गई चीनी वाली के यहां। रास्ते में गई, मेकअप किया, ब्यूटी पार्लर गई, श्रृंगार किया, सजावट किया, नए ड्रेस खरीदे, फटे हुए जीन्स खरीदे, वो सब पहन के आ गई वो चींटी और सहेली के यहां आई। दोनों ने आपस में बातचीत किया, और आपका बेटा किधर पढ़ता है, किस स्कूल में, विद्यालय में, सब बातचीत हुई। तो आखिरी में नमक वाली कहती है, सखी सारा संसार तो नमकीन है, कहीं मिठास तो है ही नहीं। चीनी वाली कहने लगी, रसो वैसा, सारा जगत रस से भरा हुआ है, कहीं नमकीन नहीं है। बोले ऐसे कैसे? तो चीनी वाली ने कहा, एक दिन मेरे घर रह के देखो। अरे उसका घर क्या, शक्कर की बोरी। एक दिन नमक वाली रह गई वहां, रात भर चीनी चाटती रही। प्रातःकाल कहती है, मैंने कहा था न सखी, सारा संसार नमकीन है, कहीं मिठास नहीं। तो चीनी वाली को शक हो गया कि मुझे तो मिठास ही मिठास है, इसे मिठास क्यों नहीं मिल रहा। बोला मुंह खोल के दिखाओ। देखा मुंह में नमक भरा हुआ। पूछा ये क्या है? सखी मेरी आदत है, घर से चलूं तो कुछ मुंह में डाल के चलती हूं, और मेरे घर में नमक है तो नमक ही डाल लिया था। मुख में यदि नमक भरा हो तो चीनी का स्वाद कैसे मिलेगा? मुख में यदि, दिमाग में यदि विकार भरा हो, विकृति भरी हो, द्वंद्व भरा हो, तो कथा रस का आनंद कैसे मिलेगा? इसलिए पहले मुंह साफ करके आना चाहिए। दिमाग से उस अहंकार को कि हम बहुत ज्ञानी हैं उतार के रख देना चाहिए। कथावाचक छोटा है, कथावाचक कम प्रसिद्ध है, नाम तो सुना नहीं हमने कभी, चेहरा तो पहली बार दिख रहा है। कथा कौन सुना रहा है ये भी महत्वपूर्ण होता है।
लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है किसकी कथा सुना रहा है। ईश्वर की कथा यदि बालक भी सुनाए तो परमात्मा की कथा है। अभी भगवान की कथा कहां हो रही? फलाने बापू की कथा हो रही। अच्छा, उनकी कथा हो रही। राम जी की कथा नहीं है, भगवान कृष्ण की कथा नहीं है, उनकी कथा है। जो लोग शब्द प्रयोग करते हैं कि फलाने महात्मा की कथा हो रही है, ये किसी महात्मा की कथा थोड़े है, ये तो भगवान की कथा है। सुनाने वाला कोई बच्चा भी हो सकता है। व्यास तोतली वाणी में सुनाने वाला भी सुनाए तो भगवान की कथा सुना रहा है। इसलिए कथावाचक विद्वान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, संत होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन सुनने वालों को उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अन्यथा लाभ नहीं मिलने वाला। मधुर वचन तब बोले उकागा, कौवे ने मधुर वाणी में उपदेश दिया। कौवा बोलेगा कितना भी तो क्या बोलेगा? काऊ काऊ, ऐसे ही बोलेगा ना। अगर भगवान की कथा कौवे जैसी कर्कश वाणी में भी कोई सुनाए तो भी मधुर ही होगी, तो भी उसमें मिठास होगी, क्योंकि कथा भगवान की है। सती जी को यह बात समझ में नहीं आई, अपने अहंकार में रही, कथा ठीक से सुना नहीं। भोलेनाथ आनंद में मग्न हो गए, चले वहां से। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु का चरित्र बड़ा विचित्र है, अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। अति विचित्र भगवान का चरित्र है। जान ही परम सुजान, जो परम ज्ञानी है वही इनके चरित्र को जान पाएंगे, और जिनके मन में कुछ और है वो कभी नहीं समझ पाएंगे। वो तो सोचेंगे पत्नी के लिए रो रहा है, ये कोई भगवान है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये भगवान होगा जो अपनी पत्नी के लिए इतना परेशान है। लेकिन शिव जी जान रहे कि प्रभु लीला कर रहे हैं। एक संत सुना रहे थे बड़ी अच्छी बात। बोले जब सीता जी का हरण हुआ, भगवान खूब रोए, ये बोल बोल के कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
थोड़ी देर के बाद अकेले में राम लखन जी खूब ठहाके लगा के हंस रहे थे। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। प्रसन्न बैठे हुए, अभी तो रो रहे थे 5 मिनट पहले। मिल गई क्या सीता मैया? नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि अभी रो रहे थे, अभी अकेले में हंस रहे, दूसरों को धोखा दे रहे हैं। बोले बात ऐसी है कि लीला करने जब आते हैं हम धरती पे तो रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, फिर वहां क्यों रोए? जब आप सब जानते हैं फिर क्यों रो रहे थे? बोले उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इस जगत में प्रभु के द्वारा या प्रभु के द्वारा संचालित सृष्टि के किसी भी प्राणी के द्वारा अकारण कोई भी घटना नहीं घटती। कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई कारण है उसके पीछे। बोले कारण बताइए, क्यों हंसे? बोले सच्चाई यह है कि जब हम चित्रकूट में रहते थे, सत्संग चलता था, तो विंध्य पर्वत के जितने भी साधु संत हैं सत्संग में आया करते थे। और एक दिन देखा कि संतों ने सत्संग में आना बंद कर दिया। तो प्रभु श्री राम ने पूछा उनके चेलों से कि बाबा लोग आजकल आ नहीं रहे सत्संग में। तो चेलों ने कहा कि भगवान क्या कहें, गुरुदेव लोग दूसरे चक्कर में लगे हैं। बोले क्या चक्कर में? तो शादी करने के चक्कर में। बोले अच्छा, ये सारे सन्यासी शादी के चक्कर में लगे, क्यों? बोले उन्होंने एक दिन मीटिंग किया और मीटिंग में निर्णय लिया गया कि प्रभु श्री राम गृहस्थी में रह के इतना आनंद में है, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो हम यहां पे क्या सिर फोड़ रहे हैं? हम लोग भी शादी करेंगे, सारे साधु शादी करेंगे अब। और इन्होंने कोशिश की शादी करने की, लड़की मिल नहीं रही। अब इतने बड़े बड़े जटाजूटधारी को लड़की कौन दे? बिना व्यापार, बिना बिजनेस, श्राद्ध तर्पण करके अपना साधु बन गए, न कुल न खानदान, अब कौन लड़की दे? तो फिर क्या हुआ? भगवान ने पूछा। तो बोले वो लोग सब पत्थर काटने में लगे हुए हैं, विंध्य पर्वत के पत्थरों को काट काट के अपने जैसा पसंद है वैसा चेहरा बना रहे हैं कि एक दिन प्रभु को बुलाएंगे और उनसे चरण छुलवा देंगे, तो ये सारे पत्थर नारी बन जाएगी, विवाह हो जाएगा। तो भगवान ने नारद मुनि से कहा कि इसी डर से मैं रोया कि अरे मेरे कारण इतने संत, इतने ज्ञानी, इतने तपस्वी गृहस्थी बन जाए तो साधु कहां बचेगा? गृहस्थ भी होना चाहिए। ये सभी आश्रमों की धुरी है गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ हो तो साधु भी होना चाहिए। अब सब साधु ही खत्म हो जाएंगे तो बचेगा कौन? उपदेश कौन देगा? तपस्या कौन करेगा? ज्ञान कौन देगा? तो प्रभु ने कहा, मुझे लगा कि अब मैंने बिगाड़ा है तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। तो इसलिए सीता मैया का हरण हुआ। मैं तो सब जानता हूं, नहीं भी रो सकता था, लेकिन मैंने जोर जोर से रोना शुरू किया। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खबर पहुंची संतों के पास, राम जी रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? पत्नी खो गई। कोई उनकी पत्नी को लेके भाग गया। तो साधुओं ने अपने शिष्यों से कहा, अच्छा गृहस्थी में इसका भी खतरा रहता है? बोले इसी का नहीं, बहुत खतरा रहता है। तो बोले ना ना, पत्थर फेंको, हम शादी नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा, इस चक्कर में मुझे रोना पड़ा था, अब काम हो गया इसलिए हंस रहे।